देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। हम बात करेंगे हैदराबाद के सांसद असद उद्दीन ओवैसी, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के प्रमुख भी हैं। और जिस तरीके से अभी उनकी बेटी की शादी हुई है कुदसिया ओवैसी की, जिसमें एक बड़े परिवार, जो एक बड़ा परिवार है वहाँ हैदराबाद का, वहाँ उनकी शादी हुई है। बरकत नाम है उनके हस्बैंड का, और कुदसिया की जिनसे शादी हुई है ओवैसी एक दिन पहले उससे पार्लियामेंट में मौजूद थे। ऐसे में कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही हैं जो ओवैसी की बेटी की शादी की हैं, और उसमें तस्वीर में और एक वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ओवैसी शादी के दौरान नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, और वो सोशल मीडिया पर लगातार लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं कि इस वीडियो के ज़रिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवैसी कितने धार्मिक इंसान हैं, जो अपनी बेटी के शादी के वक्त भी अपनी नमाज को उन्होंने नहीं छोड़ा। बहरहाल ये ओवैसी के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हमने कई मौक़ों पर, कई ऐसे, दिल्ली में हमने असद उद्दीन ओवैसी के प्रोग्राम को अटेंड किया है, तो वो उसमें हमें खूब अच्छे से याद है कि जब राजदीप सरदेसाई की बुक लॉन्च हुई थी न्यूज़ मैन, तो उसमें भी जब सचिन पायलट मौजूद थे, बीजेपी के गौरव भाटिया मौजूद थे और राजदीप सरदेसाई मौजूद थे, तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी थे। लेकिन असद उद्दीन ओवैसी को लेट आए थे, तो उसमें राजदीप सरदेसाई ने ये बताया था कि वो नमाज के लिए गए हुए हैं। यानी अगर हम देखें तो वो किसी भी मौक़ों पर नमाज नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में हमने देखा है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जब असद उद्दीन ओवैसी गए थे, तो वहाँ पर भी अपने जो ऑडिटोरियम है, कैनेडी ऑडिटोरियम है, उसके पीछे वहाँ पर वो अपना जो नमाज जिस पर पढ़ी जाती है, जिसको कहा जाता है मुसल्ला, वो अपना मुसल्ला बिछाकर वहाँ नमाज पढ़ते हुए देखे गए हैं। तो ये असद उद्दीन ओवैसी के लिए कोई नई चीज़ नहीं है, ये वो एक धार्मिक हैं, और जाहिर सी बात है कि जो उनकी वेशभूषा है, जो उनके सर पर टोपी रहती है, वो इस चीज़ को दर्शाती है कि वो नमाज पढ़ते हैं। ऐसे में जो सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है कि भाई असद उद्दीन ओवैसी अपनी बेटी की शादी का जो यहाँ पर पूरा इंतज़ाम था, उसी के बीच में वो नमाज पढ़ रहे थे। और देखिए, नमाज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। असल में नमाज, 5 वक्त की नमाज इस्लाम में बिल्कुल फ़र्ज़ है, और वो आपको हर हालत में पढ़नी होती है, चाहे आप सफ़र में क्यों ना हो। लेकिन उसमें कंडीशंस होती हैं कि आप उस नमाज जो पूरी तरह से जो मस्जिद में पढ़ी जाती है, जो पूरे उसमें जो अरकान होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो पूरी पढ़ी जाती है। लेकिन अगर आप कोई पब्लिक प्लेस पर हो, या फिर आप कहीं ऐसे हो जहाँ पर आप कहीं दूर दूर तक कोई मस्जिद नज़र नहीं आ रही, तो उसमें कंडीशंस हैं कि आप नमाज पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में असद उद्दीन ओवैसी की एक छवि है, उनका ये एक अंदाज है जो लोगों को भाता है, जो कहीं ना कहीं मुसलमान, जो मुस्लिम युवक हैं, उनको प्रेरित करता है। और देखिए, ये हमारा देश जो है एक संवैधानिक उस पर चलता है, संविधान के दायरे में रहकर चलता है, और जाहिर सी बात है कि इस संविधान ने सबको अपने अपने हिसाब से अपने धर्म को फॉलो करने की इजाज़त दी है। आपकी मर्जी है आप किस धर्म को चुनते हैं, अपने किस धर्म को फॉलो करते हैं, और किस तरीके से लेकर चलते हैं। और शायद जाहिर सी बात है, और ये हमारे देश की एक धर्मनिरपेक्षता, हमारे देश का सेकुलर होने का एक बेहतरीन सबूत है कि यहाँ पर आप सब काम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि आज असद उद्दीन ओवैसी जैसे नेता, जो एक बैरिस्टर भी हैं, जो एक बड़े सांसद भी हैं हैदराबाद जैसे बड़े शहर के, उसके बावजूद इतना डाउन टू अर्थ होना, जाहिर सी बात है। चलिए, नमाज तो एक कंपलसरी है, कंपलसरी पार्ट है इस्लाम का, लेकिन नमाज के हटके भी अगर हम देखें तो असद उद्दीन ओवैसी की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा सादगी से भरी हुई है। क्योंकि असद उद्दीन ओवैसी के को हमने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक उनसे बात की है, तो वो कई चीज़ें दर्शाता है कि असद उद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को ज़रूरत है। अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है, जो उनकी
राजनीतिक भाषणबाजी है, जो बयानबाजी है, वो एक अलग तरीके का विषय है। जो वो बातें करते हैं वो एक अलग तरीके का विषय है और राजनेता करते हैं। कौन सा ऐसा राजनेता है जो इस तरीके की भाषणबाजी नहीं करता है? वहीं हम देखें सूबे के उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ हों, वो भी अपने राजनीति चमकाने के लिए लगातार बयानबाजी करते रहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए राजनीति करते रहते हैं। वहीं बाकी और भी नेता हैं जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, उस बयानबाजी और देखिए एक उसूल भी होना चाहिए कि आपकी बयानबाजी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक लेवल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी बयानबाजी देश को तोड़े। तो यही वजह है कि आपका पढ़ा लिखा होना, आपका ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और देखिए धार्मिक मामला जो होता है वो एक अलग होता है। तो बहरहाल हम असदुद्दीन ओवैसी की बेटी की शादी की बात कर रहे थे। बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हुई, बहुत। हालांकि हैदराबाद के वहीं इनकी पार्टी के एक विधायक के बेटे का इंतकाल हो गया था असदुद्दीन ओवैसी के, उसके बाद से थोड़ा सा गम की में तब्दील हो गया था। लेकिन वो भी दुनिया का हिस्सा है। मौत और ज़िंदगी तो सब ऊपर वाले के हाथ में होती है। कब किसकी सांसें की डोर जो है वो टूट जाए वो हम नहीं कह सकते। लेकिन एक हमने देखा कि शादी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री पहुंचे और वहां पर बेटी को, दामाद को आशीर्वाद दिया। और बाकी असदुद्दीन ओवैसी ने जो है वो उस पूरे परिवार को अपने मिलवाया। वहां पर मोहम्मद अजहरुद्दीन जो क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के बड़े क्रिकेटर रहे, वो भी वहां पर मौजूद थे। और भी काफ़ी नामी गिरामी शख्सियत वहां पहुंची। दूर दराज से लोग आए, बाकी मुल्कों से आए, दुबई, सऊदी अरब, लंदन, अमेरिका से लोग वहाँ उनके वहाँ शादी में पहुँचे। जो उनके अजीज़ व क़ारिब थे वो सब लोग वहाँ पहुँचे और एक बेहतरीन उनकी वहाँ शादी मुनक्किद हुई, एक बेहतरीन शादी का प्रोग्राम हुआ। और जैसे कि आप भी तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, कुछ शादी की तस्वीरें हमारे पास हैं जिसमें असदुद्दीन ओवैसी खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। टेबल पर हैदराबादी बिरयानी रखी हुई है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी को लगातार ये बात कही जाती रही है, लगातार जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो उन पर तंज करते रहते हैं कि भैया हैदराबादी बिरयानी हैदराबाद में जाकर बनाइए, उत्तर प्रदेश में मुरादाबादी बिरयानी चल जाएगी और यहाँ पर आप हैदराबादी बिरयानी को थोड़ा दूर रखिए। बहरहाल वो जब उनके अपने बेटी का वो खाना, शादी का खाना चल रहा था, तो असदुद्दीन ओवैसी के आगे काफ़ी हमने देखा, इस तस्वीर में भी आप देख पा रहे होंगे, हैदराबादी बिरयानी रखी है और फ्रूट्स रखे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स रखी हैं। तो बहुत एक जो नॉर्मल एक शादी में होता है अमूमन वो सारी चीज़ें मौजूद थीं। और बाकी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि उनके जो दामाद हैं बरकत, वो भी देखें फूलों से सजे हुए हैं। जो एक सेहरा जिसको बोलते हैं वो सेहरा बंधा हुआ है और काफ़ी उसमें खूबसूरत लग रहे हैं। उन्होंने बाकी अपने सब जो परिवार के लोग हैं, असदुद्दीन ओवैसी, सब लोगों ने शेरवानी पहन रखी है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबर उद्दीन ओवैसी दोनों शेरवानी पहनते हैं। हालांकि उनकी पार्टी के ज़्यादातर नेता शेरवानी पहनते हैं। शेरवानी जिसको बोलते हैं जो पूरा एक सीधा से सिले हुए होती है, उस शेरवानी का ज़्यादातर जो कहा जाता है, अलीगढ़ की शेरवानी काफ़ी फेमस कही जाती है। अलीगढ़ में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वहाँ के स्टूडेंट्स का ये एक ड्रेस कोड है और ये वहीं अलीगढ़ के लिए काफ़ी जानी जाती है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी के का ताल्लुक अलीगढ़ से नहीं है, लेकिन उनके जो वालिद यानी फादर थे वो उनका सलाउद्दीन, वो उनका ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वो पहनावा कहीं ना कहीं उन्होंने वहीं से अडॉप्ट किया है। और जो सारी चीज़ें हैं, बहरहाल असदुद्दीन ओवैसी की बेटी की शादी हो गई है और अब फिर दोबारा से असदुद्दीन ओवैसी अब इस पूरी जिम्मेदारी से बाहर आने के बाद फिर अपने जो उनकी जिम्मेदारियां हैं, राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं, उस चीज़ को बाखूबी निभाएंगे, देखेंगे। और जिस तरीके से सबसे बड़ी जो उनकी बात कही जा रही है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, जो एक दिन पहले जो उन्होंने ट्रिपल तलाक मामले पर अपनी बेबाक तरीके से राय रखी, तो उसको लोगों ने कंसीडर किया, लोगों ने उसको माना कि भाई असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से वो थ्योरी बता रहे थे, बैंथम की थ्योरी बोल रहे थे, बाकी बीजेपी के नेताओं को नसीहत दे रहे थे कि भाई आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा और थोड़ा सा उस थ्योरी को भी पढ़िए। तो वो सारी चीज़ें जो वो लॉजिकल बात करते हैं उससे अंदाज़ा होता है कि कहीं ना कहीं एक बेहतर नेता हैं, एक बेहतर छवि के नेता हैं और एक बेहतर छवि उनकी बन रही है। और ख़ास करके जब उन्होंने देश के
हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को जब से करारा जवाब दिया है, तब से उनकी एक बेहतर छवि बनती जा रही है। तो फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।